अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल का आज लखनऊ में मनाया गया 75वां जन्मदिवस के इस मौके पर लखनऊ के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर देखा गया कार्यकर्ताओं का हुजूम। जन्मदिवस के इस मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया जन्मदिवस के मौके पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल रही मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम डॉक्टर सोनेलाल के चित्र माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने अनुप्रिया पटेल को माला पहनाकर और चित्र देकर उनका किया स्वागत। अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी, मीडिया और राजा भैया रहे। ये प्रेम बरकरार रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कलम कम से कम अपना दल और अनुप्रिया पटेल लिख तो रही है, कलम चलाते रहिए। बस अपना दल की ओर से धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे मीडिया के भाइयों, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मेरी पार्टी के शुभचिंतक हैं, वंचितों के शुभचिंतक हैं। अपनी कलम को केवल स्वतंत्र रूप से चलाइए, इतना ही मेरा निवेदन है। अगर आपकी कलम का रिमोट कंट्रोल कहीं और हो जाएगा तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। आप मेरा जितना भी महिमा मंडन कर रहे हैं, ये मैं भी समझ रही हूं, मेरे समर्थक भी समझ रहे हैं और पूरा वंचित वर्ग समझ रहा है कि कलम कैसे चल रही है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अनुप्रिया की सियासी जमीन खसक गई या खसकने वाली है, ऐसी खबरें लिखने से, वंचित वर्गों की आवाज उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप कितना भी लिखें कि मेरी सियासी जमीन खसक रही है, मैं फिर भी वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी। इसलिए क्योंकि आज जिनको पूजने के लिए, नमन करने के लिए हम सारे लोग यहां पर आए हैं, उन्होंने हमें वंचित वर्गों के हक के लिए आवाज उठाना सिखाया है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे शेर थे जिन्होंने वंचितों के हक के लिए अपना पूरा जीवन खपाया और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और अनुप्रिया पटेल उसी शेर बाप की बेटी है। 4 चुनाव लड़े मैंने जीवन में, 4। और सबसे मुश्किल दौर में मैंने चुनाव लड़ा था 2012 में। मैं कभी राजनीति में नहीं थी, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। डॉक्टर साहब का अचानक निधन हुआ। उस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मैंने पार्टी की बागडोर संभाली थी। और उस वक्त जब लोग कहते थे कि अपना दल का भविष्य अंधकार में है, उस वक्त अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दस्तक देने के लिए पहुंचा था। इसलिए क्योंकि हम अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। सड़क से लेकर सदन तक, विधायक रही तब, सांसद रही तब, मंत्री रही तब, कोई ऐसा विषय नहीं है वंचित वर्गों के हक से जुड़ा हुआ जिसे सदन के अंदर, एनडीए की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में और अपने शीर्ष मुखिया के सामने नहीं उठाया। कई मसले हल हुए, मैंने आपको उदाहरण दिए। मोदी जी की सरकार में कई मसलों का समाधान हुआ, कुछ मसलों का नहीं हुआ जिनके लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कम से कम सामाजिक न्याय की जुगाली नहीं करते। हम उन दलों के जैसे नहीं हैं जो जब सत्ता में रहते हैं
तो भूल जाते हैं सामाजिक न्याय, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब भूल जाते हैं। 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते हैं, जातिवार जनगणना याद नहीं आती। केंद्र में रहकर यूपीए की सरकार को समर्थन देते हैं और याद नहीं आता कि नीट में ओबीसी के बच्चों का आरक्षण लागू नहीं है। हम वो पार्टी नहीं है जो केंद्र में रह के रक्षा मंत्रालय संभालती है और इतना भी नहीं सोचती कि सैनिक स्कूल में ओबीसी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। तो ये जो मौसमी सामाजिक न्याय की प्रेमी पार्टियां हैं कि सत्ता में रहकर पीडीए याद नहीं आता, सत्ता से बाहर रहकर पिछड़ा, दलित सब, कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। भारत का संविधान कहता है कि नहीं कहता है, बताओ भाई, कहता है ना। तो अगर अनुप्रिया पटेल ने वही कहा जो भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है, तो कोई गलत बात हो गई क्या भाई? नहीं ना, सहमत हो ना? कुछ लोगों को बुरा लग गया। अरे भाई, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारत का संविधान, और इस संविधान की शपथ लेके अनुप्रिया पटेल सांसद है। इस संविधान ने हमें ये कहने का अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये संविधान जो कहता है ना ईवीएम, वो भी ईवीएम के राजा हैं। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, अरे सब ईवीएम से ही तो पैदा होते हैं भाई। कोई गलत बात हो गई क्या? और हम ये कहते रहेंगे, लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। और वो राजा जनसेवक ही होता है, शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। और जिस दिन से भारत में लोकतंत्र है और आजाद भारत का ये संविधान है, उस दिन से यही सत्य है, ईवीएम से ही लोकतंत्र में राजा बनते हैं, जिनका कर्तव्य होता है जन कल्याण के लिए स्वयं को खपा देना। और हम इस संविधान के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। और आज अपने पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी